नमस्कार, जोहार। मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की सैर कराते हैं, वहाँ किसी विषय के ऊपर वहाँ के छात्र छात्राओं और शिक्षकों से बातचीत भी करते हैं। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी। यहाँ हम यहाँ के छात्रों से बात करेंगे टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो समाज के ऊपर पड़ता है उस विषय के ऊपर। तो चलिए हमारे साथ और बातचीत करते हैं यहाँ के छात्रों से। आज के समय पे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इससे हमारी दिनचर्या में क्या बदलाव आए हैं? आपको क्या लगता है किस तरीके से हमारा जो दिन है वो बदल गया है इसकी वजह से? ओके, तो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में। तो बेसिकली वी हैव मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। तो एज अ एजुकेशन स्टूडेंट मैं एजुकेशन पे कैसे ये एक्ट कर रहा है वो मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। तो प्रोज क्या हो सकते हैं एजुकेशन पे? तो हमें जैसे गूगल प्रोवाइड हुआ है अभी, तो हम उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस डाल के अपने लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हैं और उसके थ्रू हम जान पा रहे हैं कि हमें क्या, मतलब कि डे टू लाइफ हम अपडेटेड रहते हैं हर चीज़ों से। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी कुछ बदल दिया, हमारे लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो रिसेंट का ही अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 जो रिसेंटली आया था, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी ने बहुत अपना रोल प्ले किया था। काफ़ी बेनिफिट हमें मिले थे, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग का पढ़ाई हैम्पर हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ही हम लोग का जो था ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग का पढ़ाई जो था वो कंटिन्यू चलता रहा। बताना चाहती हूँ होम स्टाइल के बारे में। होम स्टाइल में अगर टेक्नोलॉजी रहा बहुत हेल्पफुल रहता है। मशीन के द्वारा सुबह से जो भी काम करते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। घर के काम करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है और घर में अगर काम करने वाला नहीं रहे तो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर नहीं रहा तो हमारे लिए वीकनेस भी हो सकता है क्योंकि हम काम कर नहीं पाते अच्छे से। जब हम कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है और क्या लगता है आपको इससे क्या हमारा कम्युनिकेशन आसान हुआ है, मुश्किल हो गया है, या किस प्रकार उसने एक इम्पोर्टेंस अपना प्ले किया है? अभी के समय में तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि पहले समय में हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, थोड़ा रीच कम था हमारा एक दूसरे से। अब हमारे साथ क्या हो गया है कि हम लोग आसानी से कॉल्स करके, टेक्स्ट करके बहुत दूर दूर तक लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमें नॉलेज भी मिलती है काफ़ी ज़्यादा थ्रू इंटरनेट, और इसके काफ़ी फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग के मतलब आजकल में टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ये नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिवली हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जैसे अब फेस टू फेस बात करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेजिटेट या फिर दिक्कत होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं आजकल मैसेंजर यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है हम लोग बात कर सकते हैं आसानी से, या फिर बहुत दूर हम लोग का दोस्त कोई भी है, जैसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो उससे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, मैसेज से हम लोग बात कर सकते हैं। और फिर जैसे हम लोग ऑनलाइन जॉब वगैरह आसानी से हम लोग को मिल जाता है। ये देखा गया है कि पिछले एक दशक में शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने काफ़ी मदद की है हम जैसे बच्चों की, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास उचित माध्यम नहीं है कि वो किसी बड़े से विद्यालय में जाकर पढ़ सके, अच्छे कॉलेजेस में डिग्री ले सके। उनको एक तरह का माध्यम दे दिया गया है ऑनलाइन लर्निंग के वजह से, जिसे हम ऑनलाइन शिक्षा के रूप में जानते हैं। हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फिज़िक्स वाला हो गया, जैसे कि एड्यू पॉइंट, ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने हमारे जैसे बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन्हें एक प्रॉपर माध्यम दे दिया गया है कि वो किस तरीके से एक प्रॉपर कंटेंट को
कहीं भी दूर में जाकर अफोर्डेबल रेट पे, जो हम अफोर्ड कर सके उस रेट पे हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जब हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है उसमें क्या बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी के आने की वजह से? साथ में ही जो एक्सेस है, हम किस प्रकार के एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के बदलाव आए हैं? आपका क्या? तो जैसे कि अभी साउथ में कुछ ही दिन पहले जो है रोबोटिक टीचिंग का माध्यम आया। तो रोबोटिक टीचिंग है क्या? इसमें क्या है कि जो है बच्चों को जो है और एडवांस तरीके से किस तरह पढ़ाया जाए, उसको एक रोबोट बनाया गया जिसमें एक सॉफ्टवेयर डाला गया कि वो बच्चों को किस तरह पढ़ाए। तो वो रोबोटिक टीचर, जैसे अभी आ गया है डिजिटल बोर्ड, आपका मान के चलिए अभी डिजिटल बोर्ड, पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो है डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो डिजिटल बोर्ड में और इजी तरीके से हम लोग को समझाने में हो जाता है। जैसे कि अभी ज्योग्राफी का मैप बनाना है तो ये ब्लैक बोर्ड में हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन वहीं अगर डिजिटल बोर्ड में हम लोग अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो तुरंत गूगल से डाउनलोड किए, डिजिटल बोर्ड में लाएं और तुरंत उसको बताने लगे। तो क्या ये हम लोग को शिक्षा में जो है, हम लोग का जो एजुकेशन में है, उसको ईजी करता है? तो टेक्नोलॉजी को हम लोग दो शब्दों में और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी और तकनीक। तो प्रौद्योगिकी का शिक्षा में यह प्रभाव पड़ा है कि जैसे कि हम सभी अभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट अगर शिक्षा लेने के लिए विद्यालय आते हैं या फिर महाविद्यालय, जो कुछ भी है वहाँ अगर आते हैं और वहाँ शिक्षा हम लोग अपने अध्यापक के दौरान लेते हैं, उनके सामने आकर के क्लास में बैठ कर के फेस टू फेस हम लोग बात करते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं। स्टूडेंट्स की संख्या अगर 100 भी है या 50 है, जो क्लास में नहीं भी सीमित हो पाते हैं, तो वो उनका दायरा, उनका संख्या बढ़ चुका है। ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम लोग अधिक संख्या में अधिक विद्यार्थी क्लासेस ले सकते हैं, अधिक संख्या में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। बात करें टेक्नोलॉजी का रोल हमारे एजुकेशन फील्ड में, तो अब जो है रटने का तरीका है वो ख़त्म हो जा रहा है। इसके कारण से अब हम लोग कोई भी चीज़ विजुअलाइज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला वगैरह सब है उसे हम लोग समझ सकते हैं रटने के बजाय। कोई भी पिक्चर वगैरह सब देख सकते हैं, जिससे हमारा मेमोरी में वो चीज़ बच सकता है। नोट्स के मुकाबले पिक्चर हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बस जाता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं अच्छे तरीक़े से। और इसके अलावा अगर बात करें तो अब हम लोग टीचर्स को लेकर लिमिटेड नहीं है, सिर्फ बात करें स्कूल टीचर से लेकर ट्यूशन टीचर तक, अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास मल्टीपल टीचर्स है ऑनलाइन के माध्यम से, जिसका वीडियोस हम लोग देख सकते हैं, अच्छे तरीक़े से समझ सकते हैं, बार बार उसे रिवाइंड भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जब हम तकनीक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का मेडिकल फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है? डॉक्टर्स के जो हम देखते हैं, नर्स को देखते हैं, वो किस प्रकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या बदलाव आए हैं मेडिकल फील्ड में? बहुत से मतलब बदलाव आए हैं मेडिकल फील्ड में और इसका बहुत ही यूज है और बहुत ही इजी हो गया है। कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे डायग्नोसिस का ही हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे मशीन आ गए हैं जिससे हमें जब डायग्नोसिस करते हैं तो उससे डिजीज फाइंड आउट जल्दी से मतलब हो जाता है और वो हमें इजी होता है ट्रीटमेंट आगे के प्रोसेस करने के लिए। उसके अलावा हम लोग जैसे अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है अगर किसी पेशेंट को, तो वो टाइम वेस्टिंग नहीं होता है, वो इजी हो जाता है। कि जब हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं तो हमारे काम करने में बहुत आसानी हुई, जैसे कि डॉक्टर्स को या फिर किसी पेशेंट को मतलब किसी सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है बट उनके पास पैसे नहीं या फिर क्या वो वहाँ तक जा सके, तो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। टेलीकॉम के माध्यम से हम उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। सेकेंड, हम लोग के पास ये है कि किसी डॉक्टर के पास हम लोग पहले जाते थे बट फ़ोन या फिर कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, तो वहाँ जाने के बाद हम लोग होता था कि नंबर लगाना पड़ता था, फिर 2 दिन रुकना पड़ रहा है, तो उनके खर्चे बढ़ जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो डेट देते हैं उस डेट में हम लोग चले जाते हैं, तो इससे हमारे पैसे भी सेव होते हैं, टाइम सेव होता है। हम लोग बहुत सारे फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी के नर्सिंग में तो या मेडिकल फील्ड में, जैसे कि हम लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड में कोई भी पेशेंट को शिफ्ट करना है, उसके लिए हम लोग जैसे कि
कंप्यूटर से ही हम लोग उसका फाइल उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कोई भी पेशेंट का फाइल निकालना है तो हम लोग को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या है। टेक्नोलॉजी हमारा मेडिकल फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है अभी के हाल में, क्योंकि कितने तरह के डायग्नोसिस हो गए या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए और पेशेंट के सुविधा के लिए, और डॉक्टर्स भी डायग्नोस कर पाएँ ईजी वे में और उनको भी परेशानी कम हो, इस कंडीशन में हमारा टेक्नोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे कि अभी के दिनों में कीमोथेरेपी या कैंसर के लिए जो भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो भी कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू किए जा रहे हैं, ताकि वो पेशेंट के लिए भी लाभदायक हो और जितने भी असुविधाएं हो रहे हैं उससे वो थोड़ा वंचित हो सके और सुविधा उनको सही पैमाने पे मिल सके। और कई तरह के डायग्नोसिस है, जैसे कि MRI या CT स्कैन है, वो भी हमारा बहुत ईजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज तो है ही, साथ में उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग दोस्त के साथ क्लोज तो आ गए हैं, ऐसा बात नहीं है। फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो फ्रेंड्स हम लोग 10th में थे या 12th में थे, पास आउट हो गए हैं, उसके बाद भी हम लोग कनेक्टेड कहीं ना कहीं हैं उन लोग से, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोग को एक तरह से दूर भी रख रहे हैं। मेंटली उन लोग से हम लोग दूर रहते हैं, उन लोग के बारे में उतना नहीं जान पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोगों से बहुत कुछ छीना भी है। टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों को हर डिपार्टमेंट में हेल्प किया, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, इंटरटेनमेंट सेक्टर। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल इन द इंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ये सब चीज़ें हो जा रही है। और इन बिज़नेस फील्ड में हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ का। डेटा के यूजेस से हम लोग ना ही कि क्रिकेट, इंटरटेनमेंट फील्ड में, बल्कि उसका यूज़ करके हम लोग अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने में एंड हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सारी चीज़ों को भी आगे बढ़ाने के फील्ड में जा रहे हैं। और ये हमारी डेली लाइफ में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। अभी हमने छात्र छात्राओं से बात करी और उनके विचार जाने इस विषय के ऊपर। अब हम चलते हैं यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं और उनके विचार समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमारे साथ। मैं समझती हूँ कि तकनीकी का या टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और वहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं और नेगेटिव चेंजेस भी आए हैं। तो जो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो सोसाइटी जो है, सोसाइटी की जो मूल्य हैं, आदर्श है, उन्हीं को शिक्षा अपने लक्ष्यों के रूप में रखती है और शिक्षा के द्वारा ही हम समाज के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और प्राप्त करते हैं। तो मैं अगर देखती हूँ कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है चेंज करने का, या टीचिंग मैथडोलॉजी में तो बहुत बड़ा हाथ है। आज बच्चों के हाथ में, मुट्ठी में सारी दुनिया है, सारा इन्फॉर्मेशन है, सारा नॉलेज है। देखिए, विदाउट टेक्नोलॉजी हम लोग किसी भी क्षेत्र में अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। और बात अगर हम एजुकेशन की करें तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश जहाँ नियर अबाउट 70% जनसंख्या युवा की है और नियर अबाउट आधी जनसंख्या महिलाओं की है। इसके अलावा 70% हमारी जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन किसी भी
देश की प्रौद्योगिकी और उसका डेवलपमेंट हम लोग उसकी शिक्षा की क्वालिटी से आंकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो हमारे एजुकेशन क्वालिटी को और ज़्यादा डेवलप कर रहा है। डैट मीन्स हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन लेने का राइट हर स्टूडेंट का है। Technology is now becoming a day-to-day life. It's becoming a major part. When we wake up in the morning, first thing which we think about is, oh my God, the alarm is ringing, so we have to switch off the alarm. Previously, if you can recall the memories 10 years previous, you go back, you can see that we used to put alarm in the clocks, but now we are using the phone. So in our day-to-day life, in nursing also, healthcare management, technology has taken a major part and it is playing a major role. As we know, telemedicine is a very good part that we are giving. In COVID also, treatment was not being possible to render to home. But if we see, with the help of telemedicine, we were able to give medicines, we were able to help the patients who were in the rural places. टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते हुए हमको अपनी गिरफ्त में भी ले रही है और हमारे साथ भी चल रही है। अगर मैं थोड़ा पहले जाऊं तो जब कंप्यूटर नहीं था और नया नया कंप्यूटर आने वाला था तो लोगों में एक डर था, कंप्यूटर हम लोगों की नौकरी खा जाएगा। आज लोग नौकरी कर रहे हैं और कंप्यूटर भी साथ में चल रहा है, बल्कि एक हेल्पिंग हैंड की तरीके से काम कर रहा है। हमारा झारखंड थोड़ा पिछड़ा इन द सेंस कि वहाँ पर वाईफाई नहीं आ रहा है, टावर नहीं आ रहे, तो बेचारे कोई छत पे चढ़े हुए हैं बच्चे, पेड़ पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी अलग है। यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल एंड एन ऑरेंज बाई सिटिंग इन द झारखंड। यू कैन नॉट से कि इंडिया इज़ लाइक दिल्ली और अलाइक दिल्ली। तो ये हम नहीं कह सकते। झारखंड की टोपोग्राफी को समझना होगा, यहाँ के रूरल ट्राइबल बैकग्राउंड को समझना होगा। तो उस बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कम ले पाए, क्योंकि कई घरों में गरीबी की वजह से केवल एक ही मोबाइल था, जिस वजह से वो गार्जियन भी यूज़ कर रहा है, उससे बच्चे की पढ़ाई भी होनी है, ऑनलाइन क्लास भी चलनी है, लड़के की भी क्लास चल रही है, लड़की की भी क्लास चल रही है। तो हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में पिछड़े, या गरीबी की वजह से संसाधनों में, जिसको हम टेक्निक या टेक्नोलॉजी, जो मैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूँ, टू ऑल एंड ईच मेंबर, ईच अडल्ट मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। झारखंड में नहीं थी, गाँवों में, तो वो हम लोगों को एक ड्रॉबैक रहा, वो हमने फेस किया। मैं नहीं करना चाहूँगा सपोर्ट कि आदमी ह्यूमनाइड में कन्वर्ट हो, वो थिंकिंग पूरी आर्टिफिशियल लॉजिक, फजी लॉजिक उस तरह से सोचे। वो इंसान है तो इंसान की तरह सोचें और इंसान ही मास्टर रहे, और ये हमारे को एक बेटर सर्विंग टूल की तरह रहे। तो वहाँ तक मैं चाहता हूँ कि उतना ही रहे, उससे आगे अगर जाएगा तो ये पूरी ह्यूमन रेस, ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन के लिए खतरा है। फिर लाइफ पूरी हो जाएगी कि 2 + 2 = 4। अगर किसी फार्मूले में 2 + 2 इंसान के रिलेशन में 2 + 2 4 ना हो के 3 हो गया, तो वो मशीन जैसे कहेगी कि 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमें 4 ही चाहिए। तो वो जो एक तरीका रहेगा, वो तरीका ह्यूमन का नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एडजस्ट करता है, अपने रिलेशन को एडजस्ट करता है। कि आपने किसी को 2 रुपये दिए, किसी कोरोना की वजह से, किसी भी वजह से वो 2 रुपये के 2 + 2 4 की जगह आपको 3 रुपये ही लौटा पाता है। तो आप ह्यूमन हैं, आप कंसीडर करेंगे, मशीन कंसीडर नहीं करेगी। मशीन कहेगी इसको सजा दो, इसको कंसीडर नहीं करना है, या तो इसको बिल्कुल सिस्टम से डिलीट कर दो। जो मशीन की लैंग्वेज है वो क्या है, डिलीट फ्रॉम द सिस्टम। तो मैं नहीं चाहूँगा कभी भी मशीन हमारे ब्रेन पर राज करे। ब्रेन पे भगवान ने, मैं जो हमारा ब्रेन सबसे ऊपर इसीलिए दिया है कि आवर ब्रेन शुड कमांड अस, नॉट द आउटसाइड टेक्नोलॉजी। दैट इज माई वर्जन। Would like to tell you about the impact of technology on the society, with special emphasis especially about the pharmaceutical discipline. See, in pharmacy
there has been a paradigm shift right from the manufacturing oriented pharmaceuticals manufacture to the pharmacy practice, where the actual profession of pharmacy is being practiced at the community level, at the clinical level, and also at the societal level. So in this context, it is highly pertinent to tell that there have been sweeping phenomenal changes that have occurred over these decades, not only in the overseas but also in the Indian subcontinent as far as the pharmacy profession is concerned. टेक्नोलॉजी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि एक एडवांसमेंट की तरफ ही हम लोगों को लेके जा रहा है। मेडिकल साइंस आज के डेट में टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है। इनफैक्ट साइंटिस्ट भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, तभी हमने इतने कम समय में जो है वो वैक्सीन्स जो है कोविड के टाइम पे बनना पॉसिबल हो पाया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्निक्स जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो रही है एज वेल एज़ फार्मेसी की फील्ड में हो रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में मैं देखती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है एटलीस्ट फार्मेसी और मैं बोलूँगी कि मेडिकल फील्ड के लिए। इसमें है कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जब कोविड के टाइम में जब बच्चे बिल्कुल ही क्लास नहीं आ पा रहे थे या यहाँ नहीं आ पा रहे थे, कॉलेज फिज़िकली नहीं आ पा रहे थे, तो उस टाइम भी स्टडीज़ लेकिन ऑनगोइंग थी, उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। और ये टेक्नोलॉजी के वजह से ही हुआ, ऑनलाइन टीचिंग के वजह से ही हुआ। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प कर रही है। जैसे हम लोग स्मार्ट टीचिंग कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और भी कई टेक्नोलॉजीज जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह, पहले हम लोग नोट्स से पढ़ाई करते थे, अभी प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब हम लोगों को बहुत हेल्प मिला है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अपने आप में जो शब्द बताता है, टेक्नो प्लस लोगोस। टेक्नो मीन्स टेक्निक्स, टेक्निक्स इंक्लूड्स मेथड्स, मूड्स एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। और लोगोस मतलब होता है उसके बारे में जानकारी रखना और ज्ञान रखना। तो इसका मतलब ये है कि आप सिस्टमेटिक वे में जानकारी को हासिल करते हैं या उसे प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया टेक्नोलॉजी। अभी लॉ में जैसा हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी के माध्यम से हम लोग फैक्ट्स को रखने की कोशिश करते हैं लॉ में, जुडिशियरी में। और चैट जीपीटी मेरी जानकारी में इतना ही है कि ये एक सुपर कंप्यूटर है जो सोर्सेस को अपने पास रखता है, उसको एनालाइज करता है और उसका आउटपुट देता है। तो किसी भी फैक्ट को यदि हम एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें तो बस उसका एनालिसिस करके कहीं भी उसको फॉल्सली इम्प्लिकेट किया जा सकता है। अगर आप इसको एज ए रिसर्च टूल यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप उसको एज अ प्लेगरिज्म यूज़ करना चाहते हैं, दोनों पार्ट है इसका। अगर आप एज अ रिसर्च यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके थीसिस को या आपके रिसर्च को या आपके मूट मेमोरियल को एक एज देता है, वो आपको हेल्प करता है। बट एज अ प्लेगरिज्म आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये इलीगल है, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। सो जब भी टेक्नोलॉजी आई है तो हमने देखा है कि उसका एज अ वरदान भी वो है, एक अभिशाप भी वो है, वो दोनों है। तो आज हमने साईनाथ यूनिवर्सिटी में जो टेक्नोलॉजी है उसके समाज पे क्या प्रभाव पड़ते हैं उस विषय पे बात किया, छात्र छात्राओं से बात किया, शिक्षकों से भी बात किया। एक चीज़ जो हमने समझा वो ये था कि टेक्नोलॉजी जो है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। दोनों तरफ से ये हमें फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, नुकसान भी पहुंचा रहा है और हर सेक्टर में ये हो रहा है।
तो हम अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि जब किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आती है तो उसका एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। मतलब इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए कि बहुत नेगेटिव हो जाए ये हमारे लिए। तो बस इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।